शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भी शिरकत की दावत। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने काबीना इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। BAP के खालिद मक्सी से हुकूमत का राबिता नहीं हो सका। काबीना के अरकान और शुरका को मरासले के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम कौम से अहम खिताब भी करेंगे। MQM पाकिस्तान का बड़ा फैसला, तहरीक इंसाफ हुकूमत से राहें जुदा कर ली। रहनुमा MQM अमीनुल हक का कहना है मुत्तहदा पाकिस्तान के दोनों वफाकी वज़रा ने इस्तीफा जमा करवा दिया। मुत्तहदा पाकिस्तान ने अपोजिशन का मुकम्मल साथ देने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जाने के बाद अब वजीर रहने का जवाब बाकी नहीं रहा। आज सूरत हाल जो है वो तकरीबन फैसले की है। माहिदे के नकात हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए। मुत्तहदा अपोजिशन की आला तरीन क़यादत के अरकान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि हम आपके किसी सवाल का जवाब ना दें, हमारे कोई भी साथी, क्योंकि तमाम चीज़ें जब आपके सामने आ जाएंगी तो एक बेहतर पोजीशन में आप होंगे सवाल करने के। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM राब्ता कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। MQM राब्ता कमेटी कुछ ही देर पहले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अहम खबर से आपको आगाह करें। मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। MQM की राब्ता कमेटी के इजलास के बाद MQM के अरकान ने राब्ता कमेटी ने एक मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उनका ये कहना है, बेगम नसरीन जलील ने मीडिया से गुफ्तगू की, बहुत मुख्तसर। उन्होंने मुत्तहदा अपोजिशन के मुआहदे की तौसीक कर दी है। या हम आपको बताएं कि MQM राब्ता कमेटी ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में, एक मुख्तसर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में MQM राब्ता कमेटी ने मुत्तहदा अपोजिशन के मुआहदे की तौसीक कर दी है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो चुका है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी शिरकत की दावत दी गई थी, ताहम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि खालिद मक्सी से भी हुकूमत का राबिता नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो चुका है। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी शिरकत की दावत दी गई थी, ताहम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास में शिरकत करने से माजरत कर ली। ज़राए का कहना है कि खालिद मक्सी से हुकूमत का राबिता नहीं हो रहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इजलास में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक हैं। इसी बारे में ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से तफसीलात लेंगे। जी नसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास PM हाउस में शुरू हो चुका है, जिसमें वफाकी वज़रा की शिरकत है। इजलास से पहले इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनको भी दावत दी गई थी, लेकिन खालिद मक्सी साहब का फोन नहीं मिल रहा था, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दूसरी मीटिंग में बिजी होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर से माजरत कर ली कि वफाकी काबीना का इजलास जो है उसमें नहीं आ सकते। लेकिन इस वफाकी काबीना का इजलास चल रहा है और कुछ सीनियर सहाफ़ी हजरात भी जो हैं वो भी अंदर PM हाउस में गए हुए हैं और PM ने कहा है कि वो उन सीनियर सहाफ़ियों को वो खत का मतन दिखाएंगे और उसकी तस्वीर लेने की या उसको रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वो उसको आई विटनेस ज़रूर हो सकते हैं, उसको खत को पढ़ सकते हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संगीन साजिश उनके खिलाफ हो रही है, जिसमें बैरूनी ताकतें शामिल हैं। और बैरूनी ताकतों के इशारे पर अपोजिशन जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आई है और जो तमाम लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको ये पता हो कि वो किस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। जी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे। MQM और मुत्तहदा अपोजिशन में तहरीरी मुआहदे के बाद MQM हुकूमत से अलग हो गई है। MQM के वफाकी वज़रा अमीनुल हक और फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। MQM के वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। MQM के दोनों वफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दिए हैं। इस्तीफ़ा कबूल करने का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से जारी होगा। अमीनुल हक ने बताया कि MQM पाकिस्तान ने मुत्तहदा अपोजिशन का मुकम्मल साथ देने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जाने के बाद अब वज़ीर रहने का जवाज़ बाकी नहीं रहता। MQM और मुत्तहदा अपोजिशन में तहरीरी मुआहदे के बाद MQM हुकूमत से अलग हो गई। MQM के वफाकी वज़रा अमीनुल हक और फरूक नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं।
MQM और मुत्तहदा अपोजिशन में तहरीरी मुआहदे के बाद MQM हुकूमत से अलग हो गई है। MQM के वफाकी वज़रा अमीनुल हक और फरोग नसीम अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। MQM के वफाकी वज़ीर बराए IT अमीनुल हक और वफाकी वज़ीर कानून फरोग नसीम अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। MQM के दोनों वफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े वज़ीर आज़म हाउस भिजवा दिए हैं। रिजवान अहद खान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, अब से कुछ देर कबल बहुत मुख्तसर एक मीडिया से बात हुई थी, उस बारे में भी आगाह कीजिएगा, और शाम 4 बजे क्या प्लान है? जी बिल्कुल, देखिए मुत्तहदा कौमी मोमेंट की राब्ता कमेटी का जो इजलास था वो जारी था और अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद और कराची में एक साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरमाए में वीडियो लिंक के जरिए ये इजलास जारी था, अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ है। उसके बाद नसरीन जलील जो है MQM की रहनुमा, वो आई, उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका यही कहना था कि अभी मैं हम कोई बात नहीं कर सकते और सिर्फ ये बता सकती हूँ कि हमने राब्ता कमेटी ने जो है वो तौसीक कर दी है और MQM जो है, MQM पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन का साथ देगी। अभी यहाँ पर 4 बजे जो है वो इस्लामाबाद से MQM राब्ता कमेटी जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी और अपोजिशन के रहनुमा जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें बाकायदा MQM ऐलान करेगी। लेकिन राब्ता कमेटी का जो इजलास चल रहा था वो अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुका है और उसमें राब्ता कमेटी ने जो है वो अपोजिशन का साथ देने की जो मुआहिदा हुआ है अपोजिशन के साथ, उसकी तौसीक कर दी है। जी रिजवान अहद खान हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने वजीर आजम की जानिब से खत सहाफियों और इत्तेहादियों को दिखाने के बयान पर हैरानी का इजहार किया है। कहा कि ऐसा लग रहा है कि बैरूनी साजिश के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है और बयानिया बनाया जा रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, वज़ीर आज़म की जानिब से खत सहाफ़ियों और इत्तेहादियों को दिखाने से मुताल्लिक बयान हैरान कुन है। इसका मतलब है कि वज़ीर आज़म मीडिया और इत्तेहादियों को खत दिखा सकते हैं, पार्लियामेंट को नहीं। अगर खत का ताल्लुक मुल्क के खिलाफ साजिश से है तो इसे पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों नहीं पेश किया जा रहा? अगर हुकूमत और रियासत को इतना खतरा है तो पार्लियामेंट से रुजू क्यों नहीं किया गया? जलसे में खत लहरा के जेब में रखने के बजाय पार्लियामेंट में क्यों नहीं रखा गया? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को अब ये खत पार्लियामेंट में पेश करना होगा। क्या वज़ीर आज़म की नज़र में पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं? ऐसा लग रहा है बैरूनी साजिश के नाम पर सिर्फ सियासत की जा रही है और बयानिया बनाया जा रहा है। में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले के दौरान कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नाइक रियाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जी हाँ, पाक फौज दहशतगर्दी की लागत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। ISPR का बताना है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नाइक रियाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। फायरिंग के तबादले में कैप्टन साद बिन आमिर और लांस नाइक रियाज ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे चीन के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। दोनों वज़राए ख़ारजा ने दोतरफा स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि चीनी हमअनसब ने उन्हें अपने दौरे काबुल और दिल्ली पर एतमाद में लिया, शेयर किया और उन्होंने कहा कि ये मुझे सुनकर मुसर्रत हुई है और चीन भी OIC के इस इनिशिएटिव के साथ मावनत करने के लिए तैयार है। तो ये फ़ैसला हुआ कि अब दीगर जो अहम OIC के ममालिक हैं उनसे मशावरत के बाद इस अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और चीन ने अपनी आमादगी का इजहार कर दिया है। इसके साथ साथ मुझे उन्होंने अपने हालिया जो दौरा है उनका काबुल का और दिल्ली का, उस पर भी एतमाद में लिया और मुझे ब्रीफ़ किया कि जो उनकी वहाँ गुफ्तगू काबुल में हुई और जो उनकी गुफ्तगू दिल्ली में हुई। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत हो रही है और मैंने इसका दोबारा ज़िक्र किया कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में चीन एक कॉर्नर स्टोन की हैसियत रखता है।
अहम खबर, वजीर आला पंजाब के इस्तीफे और चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला नामजदगी के मामले पर तरीन ग्रुप ने गैर रस्मी मुशावरती अमल आज भी जारी रखने का फैसला किया है। तरीन ग्रुप के वक्त का आज चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे तजम्मुल बुखारी से। जी तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे और चौधरी परवेज इलाही की वज़ीर आला नामजदगी के मामले पर तरीन ग्रुप का गैर रस्मी मुशावरती इजलास जो है वो आज भी जारी रखने का फैसला किया गया है, जबकि तरीन ग्रुप का हुकूमत, अपोजिशन और चौधरी परवेज इलाही से राब्ता जारी रखने का फैसला किया है। ज़राए का यह भी कहना है तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गवर्नर को इस्तीफा भिजवाने तक कोई फैसला नहीं किया जाएगा, जबकि जहांगीर तरीन ने ग्रुप अरकान को मुशावरती अमल जो है वो जारी रखने की इजाजत भी जारी कर दी है। जबकि ज़राए का यह भी कहना है कि पंजाब और मरकज में क्या करना है, हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे, जबकि बदलती हुई सियासी सूरत हाल में मजीद इंतजार करो और मुशावरत से हतमी फैसला किया जाएगा। जबकि तरीन ग्रुप ने कल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया है। इजलास कल शाम 5 बजे सीनियर रहनुमा इसहाक की रहायशगाह पर होगा, ये कहना है ओन चौधरी का। जबकि ओन चौधरी का ये भी कहना था कि गैर रस्मी मुशावरत आज भी जारी रहेगी। जी तजम्मुल बुखारी अपडेट कर रहे थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जब तक सांस पे सांस है वजीर आजम इमरान का साथ निभाऊंगा। कप्तान के अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, कप्तान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि जब तक सांस में सांस है वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ निभाऊंगा। कप्तान के अवामी खिदमत के एजेंडे की तकमील के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना अपनी पार्टी और अवाम के साथ है, ओहदा आने जाने वाली चीज़ है, कप्तान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा।